नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। भारत का लाइसेंस 25 देशों में मान्य है। भारत का ड्राइविंग लाइसेंस 25 देशों में बिना किसी अतिरिक्त परमिट के वैध होता है, जबकि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP) के साथ यह 150 देशों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ देशों में भारतीय लाइसेंस 1 साल तक मान्य रहता है, जैसे UK, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। घिबली AI ट्रेंड से प्राइवेसी खतरे में। घिबली AI इमेज ट्रेंड, जिसमें लोग अपनी पर्सनल फोटो को ChatGPT और ग्रोक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर रहे हैं, प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इन फोटोज का इस्तेमाल बिना अनुमति के AI ट्रेनिंग, टारगेटेड एड्स या डेटा ब्रोकरों द्वारा बेचा जा सकता है। अमेरिका ने लगाए टैरिफ की चेतावनी। अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों पर कृषि उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस ने कहा कि 2 अप्रैल से जैसे को तैसा नीति के तहत नए टैरिफ लगाए जाएंगे, ताकि अमेरिकी उत्पादों के लिए बेहतर व्यापार वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। बिहार में सांख्यिकी पदों पर भर्ती। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 1 अप्रैल यानी आज से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2025 है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और शुल्क वर्ग के अनुसार जमा करना होगा। CBSE ने 2025-26 सिलेबस जारी किया। CBSE ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए कक्षा 9 से 12 तक का सिलेबस जारी कर दिया है। शिक्षा को प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी ड्रिवन और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाने पर जोर दिया गया है। सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया और यह 2024-25 सिलेबस के समान रहेगा। केदारनाथ में कैमरा बैन। केदारनाथ मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर के 30 मीटर के भीतर मोबाइल फोन और कैमरा का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और यह कदम श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत। भारत ने चिकन नेक क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्रिशक्ति कोर, ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल विमानों और अन्य रक्षा प्रणालियों की तैनाती की है। बांग्लादेश और चीन की संभावित साजिशों का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीति स्पष्ट है और सेना पूरी तरह तैयार है। वेटिंग टिकट पर जुर्माना नियम। भारतीय रेलवे के अनुसार वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जाता है। स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट से यात्रा करने पर 250 रुपए का जुर्माना और AC कोच में 440 का जुर्माना देना होता है। काउंटर से बुक की गई वेटिंग टिकट को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। EPFO PF निकासी लिमिट बढ़ी। EPFO ने PF निकासी की ऑटो सेटलमेंट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, जो पहले 1 लाख थी। अब क्लेम 3 से 4 दिनों में सेटल होंगे। इसके साथ ही शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए भी ऑटो क्लेम की सुविधा शुरू की गई है। UPI और ATM से PF निकासी की सुविधा भी जल्द मिलेगी। नई किताबों से होगा शैक्षणिक सत्र। 1 अप्रैल यानी आज से शुरू हो रहे हैं नए शैक्षणिक सत्र में 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए नई NCERT पुस्तकें उपलब्ध होंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन पुस्तकों में कंटेंट कम और गतिविधियां अधिक हैं। ब्रिज कोर्स भी 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। भारत को मिलेगा मोबाइल एक्सपोर्ट में लाभ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री को लाभ हो सकता है। भारत ने 2024 में अमेरिका, जापान और रूस को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में तेजी दिखाई है और यह टैरिफ नीतियां भारत के मोबाइल एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा सकती है। 600 हॉस्पिटल ने PMJAY से लिया नाम वापस। आयुष्मान भारत योजना से 600 से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनी भागीदारी समाप्त कर दी है, जिनमें गुजरात, केरल और महाराष्ट्र के अस्पताल शामिल हैं। अस्पतालों का कहना है कि कम भुगतान दरें और देरी के कारण इस योजना के तहत काम करना मुश्किल हो रहा है। भारत में एप्पल के नए फीचर्स। एप्पल ने iOS 18.4, iPadOS 18.4 और macOS Sequoia 15.4 के अपडेट के साथ भारत में अपने पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम का विस्तार किया। इनमें राइटिंग टूल्स, फोटो एडिटिंग फीचर्स, सीरी में ChatGPT इंटीग्रेशन और प्राइवेसी प्रोटेक्शन जैसे एडवांस AI फीचर्स शामिल हैं। दिल्ली NCR में मेट्रो विस्तार। दिल्ली मेट्रो प्रबंधन ने दिल्ली NCR में 18 नए मेट्रो कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू की है। इनमें से 3 कॉरिडोर की DPR तैयार की जा चुकी है। इन कॉरिडोर से दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ को जोड़ा जाएगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर में कटौती। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली में सिलेंडर अब 1762 रुपए का मिलेगा, जो पहले 1803 रुपए था। अन्य महानगरों में भी दाम घटे हैं, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आयकर नियम 2025 में बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स माफी का ऐलान किया है। नए नियमों के तहत 12,75,000 रुपए तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 13 लाख और 15 लाख की आय पर नए टैक्स स्लैब के तहत टैक्स की गणना की जाएगी। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के सोनीपत जिंद रूट पर शुरू हो गया है। यह ट्रेन प्रदूषण मुक्त होगी और 2638 यात्रियों को लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। भारत में 35 हाइड्रोजन ट्रेनें बनाई जा रही हैं, जिनमें लागत 2800 करोड़ रुपए है। भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। आईएमडी ने भारत में इस साल अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और गर्मी के दिनों की संख्या दोगुनी हो सकती है। 16 राज्यों में भीषण लू चलने की संभावना है। कोहली ने संन्यास पर दी अपडेट। आईपीएल 2025 के दौरान विराट कोहली ने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। एक इवेंट में उन्होंने 2027 वनडे विश्व कप जीतने की योजना पर विचार व्यक्त किया। साथ ही संन्यास के बारे में कहा कि वह अभी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली में 5000 वाटर एटीएम लगाने की योजना। दिल्ली सरकार ने गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए 5000 वाटर एटीएम लगाने की योजना घोषित की है और पहले चरण में यह एटीएम दिल्ली के बाजारों और व्यवसाय के क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जहां पानी की आपूर्ति नहीं है। योजना में प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल करने की व्यवस्था भी होगी। भारत की अर्थव्यवस्था पर मूडीज की रिपोर्ट। मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था के 2024-25 में 6.5% वृद्धि की भविष्यवाणी की है, जो G20 देशों में सबसे अधिक होगी। टैक्स छूट, आरबीआई की दरों में कटौती और मजबूत विदेशी निवेश से भारत की स्थिति मजबूत है। महंगाई 4.5% रहने का अनुमान है और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की ग्रोथ बनी रहेगी। भारत की नई K5 मिसाइल। भारतीय नौसेना की नई K5 मिसाइल 5000 से 9000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और यह मिसाइल अरिहंत और S5 क्लास पनडुब्बियों में तैनात की जाएगी, जिससे चीन और पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। और K5 मिसाइल में MIRV तकनीक और रडार धोखा देने की क्षमता होगी। जियो अनलिमिटेड ऑफर बढ़ा। रिलायंस जियो ने अपना अनलिमिटेड ऑफर अब 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। 299 रुपए या उससे अधिक के रिचार्ज पर यूजर्स को 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन और 50 दिन का फ्री जियो फाइबर या एयर फाइबर ट्रायल मिलेगा। इस ऑफर में आईपीएल मैच 4 की क्वालिटी में देखने का मौका भी मिलेगा। इंस्टाग्राम रील्स में नया फीचर। इंस्टाग्राम ने नया फास्ट फॉरवर्ड फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अब 2 गुने स्पीड पर रील्स देख सकते हैं। साथ ही रील्स में वीडियो की लंबाई बढ़ाकर 15 सेकेंड से 3 मिनट कर दी गई है। व्हाट्सएप ने भी म्यूजिक स्टेटस फीचर जोड़ा है, जिससे यूजर्स शॉर्ट म्यूजिक क्लिप्स शेयर कर सकते हैं। भारतीय नौसेना एसएसआर मेडिकल भर्ती। भारतीय नौसेना ने एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों को 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% अंक होने चाहिए। आवेदन की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2025 है। चयन प्रक्रिया में प्रवेश परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल है। वक्फ संशोधन विधेयक पर विवाद। केंद्र सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करेगी, जिसे विपक्ष असंवैधानिक मानता है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया। भाजपा विधेयक पर समर्थन जुटाने के लिए व्हिप जारी करेगी, जबकि विपक्ष इस बार 12 घंटे की चर्चा चाहता है। अश्विनी कुमार की आईपीएल सफलता। मोहाली के अश्विनी कुमार ने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की ओर से डेब्यू करते हुए केकेआर के खिलाफ पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे को आउट किया और 4 विकेट चटकाए। आईपीएल 2025 ऑक्शन में उन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा गया था। धर्मेंद्र की आंखों की सर्जरी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हाल ही में मुंबई के एक क्लिनिक के बाहर स्पॉट हुए, जहां उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। हालांकि उन्होंने फैंस को बताया कि वह बहुत स्ट्रांग है और अपनी सर्जरी के बाद भी मुस्कुराते हुए मीडिया से बात की। नया पंबन रेलवे पुल उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को तमिलनाडु में पंबन सागर पर बने नए रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे। 550 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल से रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली रेलवे सेवाएं फिर से शुरू होंगी, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देगा। भारत को रिकॉर्ड रेमिटेंस प्राप्त। 2024 में भारत को विदेशों से रिकॉर्ड 129.4 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ने, अर्थव्यवस्था के सुधार और नौकरियों के बढ़ने से रेमिटेंस में वृद्धि हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, दीपक कुमार, दिलीप कुमार, राकेश कुमार, नौशाद रजा, अजय कुमार, एमटी शाकिर हुसैन और रंजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपने भी घिबली एआई ट्रेंड फॉलो किया है?
हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।